अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर जिशान शाह। तो आज के लेक्चर में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इसकी जरूरत क्यों पेश आई थी? अच्छा, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट क्या होता है? एक राब्ता बनाने के लिए, ताकि हम एक दूसरे की थॉट्स को और एक दूसरे के मीनिंग्स को, एक दूसरे की बात के मतलब को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर ये कम्युनिकेशन के लिए हम यूनिट्स ही क्यों बनाते हैं, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ही क्यों बनाते हैं? तो मैं आपको बताता हूं। लेट से कि मैं इधर जाता हूं, दुकान पे जाता हूं, तो दुकान पे मैं जाकर उसको बोलता हूं मुझे 5 चीनी दे दो, तो देगा, वो 5 दाने डालेगा और बोलेगा ये ले जी 5 जो चीनी के दाने हैं उसके मुझे पैसे दें और तशरीफ ले जाएं। जब तक आप उसको ये नहीं ना बोलेंगे मुझे 5 ग्राम चाहिए या 5 किलोग्राम चाहिए, यानी 5 केजी 5 किलोग्राम चाहिए, तब तक वो आपको आपकी जो शुगर है वो नहीं देगा। जो आपको अमाउंट जो है रिक्वायर है वो आपने बतानी है। प्रॉपर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, पीछे भी मैंने बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि 5 था, 5 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं वो था इसका प्रॉपर यूनिट, जो केजी किलोग्राम, वो यूनिट है। ठीक है, अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो जब तक आपने 5 केजी नहीं ना बोलना उसको समझ नहीं आ रही, यानी कि हम कम्युनिकेट करने के लिए यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। एक और मिसाल के साथ आपको बताता हूं। हम इंटरनेशनली भी ना कम्युनिकेट करने के लिए, अब यहां से मैं बाहर जाता हूं और उसको जाके बोलता हूं कि मुझे 7 लीटर पेट्रोल डाल दो। अब इधर जो है पाकिस्तान के अंदर लेट से एक लीटर जो है ना एक क्वांटिटी यूज हो रही है, हम पेट्रोल की क्वांटिटी को बताते हैं लीटर्स में। ठीक है, और बाहर हो सकता है वो कोई और यूनिट यूज करते हो। अब कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ना उसको मेरी बात की समझ आएगी और ना आपको उसकी बात की समझ आएगी, उसकी जाने भला अब ये लीटर क्या चीज होती है। इसीलिए पेरिस की जो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स है इन 1960, यानी कि 1960 के अंदर ये पेरिस में हुई थी। उसमें डिस्कस क्या किया गया था? यूनिट्स के बारे में, ताकि हम प्रॉपर यूनिट्स को बनाएं और लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे के मतलब को समझ पाए, इसलिए यूनिट्स को बनाया गया था। इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ना, तो इसकी 2 टाइप्स होते हैं यूनिट्स की। बेस क्वांटिटीज के लिहाज से अगर बात किया जाए तो बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उसे हम बेस यूनिट्स बोलते हैं, और बेस क्वांटिटी से आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज उनसे डिराइव की गई होती है, उनसे अहस की गई होती हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट वी डिराइव्ड यूनिट्स फ्रॉम बेस यूनिट्स, यानी कि जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ना उनको हम किस चीज से डिराइव करते हैं, अहस करते हैं? बेस यूनिट से। इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। तो हम टेबल 1.1 से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास बेस क्वांटिटी है ना वो है हमारे पास लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या है? स्मॉल एल। स्मॉल एल, इसमें आपने फोकस रखना है कि स्मॉल हो रहा है, यूज अल्फाबेटिकल जो वर्ड है, अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं वो स्मॉल यूज हो रहा है या कैपिटल यूज हो रहा है। तो लेंथ के लिए हम स्मॉल एल को यूज करते हैं, इसको सिंबलाइज करने के लिए, इसका सिंबल बनाने के लिए। और इसका आगे जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर, और मीटर का जो सिंबल है वो है हमारे पास स्मॉल एम। ठीक है, हम लेंथ को मापना हो जो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है मीटर। स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, उससे हम किसी भी लेंथ को, यानी कि मीटर है ना उसका स्टैंडर्ड यूनिट, उससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इस चीज की भी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ की, अच्छा मैथ का जो सिंबल है वो है स्मॉल एम, और इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और किलोग्राम का जो आगे सिंबल है वो है केजी। ठीक है, आगे टाइम, टाइम का जो सिंबल है वो स्मॉल टी, और इसका जो यूनिट है, हम किस यूनिट से इसको मेजर कर सकते हैं वो है सेकंड। अब बोलते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड,
अब एक मिनट भी बोलेंगे ना, मिनट में आगे होते सेकंड्स ही हैं। बेसिक जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स का सेकंड ही है, ठीक है। हम सेकंड्स में इसको डिटेल अगर बताना है ना, डिटेल बताना तो हम सेकंड्स में ही बताएंगे। और सेकंड्स का जो सिंबल है वो होता है स्मॉल एस, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से शो करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास एम्पियर, और एम्पियर का जो सिंबल है वो है हमारे पास ए। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास क्या है, एम्पियर, और एम्पियर को हम सिंबलाइज करते हैं, उसका जो सिंबल है वो हमारे पास कैपिटल ए। आगे है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो है हमारे पास कैपिटल एल। अच्छा, कैपिटल एल इसका सिंबल है, और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास कैंडला। और कैंडला को हम स्मॉल सी और स्मॉल डी इन दोनों को कंबाइन करते हैं, और कैंडला का सिंबल बनता है इसके यूनिट का, ठीक है। आगे हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास केल्विन। केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सिंबलाइज करते हैं, उसका जो सिंबल है वो है हमारे पास कैपिटल के। आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की जो मिकदार होती है वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम एन से क्या नाम लेते हैं, सिंबलाइज करते हैं। इसका जो सिंबल है वो है हमारे पास स्मॉल एन। स्मॉल एन ही क्यों है, क्योंकि हम इसमें मोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। जो एन है नंबर को शो करता है, स्मॉल एन का जो मतलब है वो होता है नंबर, ठीक है। आगे इसका जो यूनिट है वो है मोल, MOLE मोल, और MOLE मोल का जो सिंबल है वो होगा MOL मोल, ठीक है। ये सारे स्मॉल होंगे, तो ये आपने डिफरेंशिएट रखना है। ये ना हो जो यूनिट है उसका जो सिंबल है वो MOLE लिख दें, और उसका जो यूनिट है वो MOL लिख दें, ये नहीं आपने करना। इसका जो यूनिट है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, वो है हमारे पास MOLE वाला मोल जो है, ठीक है। MOLE वाला मोल इसका यूनिट है, और MOL वाला इसका सिंबल है इसके यूनिट का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट्स इस टेबल की मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले हमारे पास स्पीड है। अच्छा, स्पीड की बात करूं ना, स्पीड दो बेस यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक है हमारे पास मीटर, और एक है हमारे पास सेकंड। और मीटर किस बेस क्वांटिटी का यूनिट था, हमारे पास लेंथ का। और अगर मैं बात करूं सेकंड की, सेकंड किस बेस क्वांटिटी का यूनिट था, टाइम का, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही है, वो है हमारे पास स्पीड। और स्पीड के यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड। मीटर अब किस बेस क्वांटिटी का यूनिट है हमारे पास, मीटर लेंथ का, ठीक है। और सेकंड जो है हमारे पास किस बेस क्वांटिटी का यूनिट है, टाइम का। अब इन दोनों को मिलाकर स्पीड का यूनिट बन रहा है मीटर पर सेकंड, और इसका जो सिंबल है वो है ms-1 मीटर पर सेकंड। स्पीड को हम स्मॉल v से सिंबलाइज करते हैं, इसका जो सिंबल है हमारे पास वो है हमारे पास स्मॉल v। इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और इसको हम सिंबलाइज किससे करते हैं, सिंबल जो है इसका स्पीड का, इसके जो यूनिट का वो है हमारे पास ms-1। नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से सिंबलाइज करते हैं, उसका जो सिंबल है वो स्मॉल a है। आगे इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। और आगे इसका जो सिंबल है इसके यूनिट का वो है ms-2। आगे है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो सिंबल है वो है हमारे पास कैपिटल V, और आगे इसका जो यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्यूबिक मीटर को हम सिंबलाइज किससे करते हैं, M3 से, यानी कि क्यूबिक मीटर हम इसे बोलते हैं। आगे हमारे पास फोर्स। फोर्स को हम कैपिटल F से सिंबलाइज करते हैं, इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल F, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन, ठीक है। या फिर इसका जो सिंबल है उसकी अगर मैं बात करूं वो है कैपिटल N, या फिर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर। प्रेशर को हम कैपिटल P से सिंबलाइज करते हैं, इसका जो यूनिट है वो है पास्कल,
इसको पास्कल में हम मेजर करते हैं, ठीक है। और पास्कल को हम सिंबलाइज किससे करते हैं, PA से या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो P आपको शो हो रहा होगा, लेकिन आपने इसको P नहीं पढ़ना, आपने इसको पढ़ना है RHO, रो पढ़ना है इसको, ठीक है, रो। आगे इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसका जो सिंबल है वो है kgm-3। लास्ट में हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है चार्ज। चार्ज तो हम कैपिटल Q से सिंबलाइज करते हैं, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल Q है, और इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास कूलम, और कूलम का जो सिंबल है वो हमारे पास C या फिर AS, A कैपिटल S स्मॉल। आज का हमारा लेक्चर फिजिक्स का यहीं तक था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, तो मैं जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।